हेलो डियर स्टूडेंट्स, अनुप सर है इन टुडे सेशन ऑफ द क्लास। और आपका आज का जो टॉपिक है क्लास का वो है क्रिएशन ऑफ डाटाबेस इन एम एस एक्सेस। हम एम एस एक्सेस में डाटा कैसे क्रिएट करते हैं। सो अगेन विद गुरु मंत्र लॉजिक्स आगे चलते हैं इसमें। तो आज के सेशन में बताने से पहले मैंने आपसे जो डाटाबेस बनवाया था नोटबुक में, उस पर भी ध्यान देना आप, और उस पर ध्यान देते हुए जो आज की वीडियो है उसको पूरा अच्छे से सुनिए और प्रैक्टिकल कीजिए। ओके। Hello dear students, once again Anupsa here with your computer class। और लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ वर्क दिया था करने के लिए नोटबुक में, दैट वाज टू क्रिएट सम रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहा था जिसमें कि उनका रोल नंबर था, उसमें नेम भी थे, and I said you to insert a column of date of birth, address, father's name, gender, there may be anything more also। तो आपने कुछ नोटिस किया उसमें कि जो रोल नंबर है वो सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म में होगा और जो नेम है वो टेक्स्ट फॉर्म में है। डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में एंटर कराते हैं हम उसमें, और एड्रेस का जो टेक्स्ट है उसमें जो टेक्स्ट की नीड है वो थोड़ी इन कंपेयर ऑफ नेम के ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसे हम किसी का अगर उसमें फोटो हमें इंसर्ट करना हो तो मुझे अलग से उसके लिए स्पेस चाहिए, जो कि हम टाइप नहीं कर सकते, ना तो न्यूमेरिक फॉर्म में फोटो टाइप कर सकते हैं ना हम टेक्स्ट फॉर्म में फोटो टाइप कर सकते हैं। सो व्हाट फॉर ऑल दीज इट मीन्स कि किसी भी डाटा को मेंटेन करने के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप्स की नीड होती है। अगर मैं किसी रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा हूं, जहां मुझे न्यूमेरिक डाटा की नीड है तो वहां मैं न्यूमेरिक डाटा एंटर करूंगा, जहां टेक्स्ट की नीड है वहां टेक्स्ट एंटर होगा, जहां अदर फॉर्मेट डाटा की नीड है वहां अदर टाइप के डाटा को एंटर किया जाएगा। तो बेसिकली हम किसी भी टेबल में हम कोई भी डाटा एंटर करा सकते हैं, हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, बट वी आर नॉट फॉलोइंग द सेम थिंग इन डाटाबेस। Database is well organized type of information, a well organized table of any information, that is called the database। क्योंकि database को हम रो और कॉलम मेंटेन करेंगे, रो और कॉलम हमारा टेबल होता है, टेबल हम MS Word भी बना सकते हैं। then why we prefer to database or the database application software, that is called database management system। तो what is the specialty in database? तो आज स्टार्ट करता है आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल, दैट हाउ कैन वी क्रिएट ए डाटाबेस। फॉर दैट फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट बटन, देन वी गो ऑन ऑल प्रोग्राम ऑप्शन एंड वी फाइंड वेयर इज MS Office। Go on MS Office, there may be any version 2013, 2007, 2010 or anyone other also। So after that, clicking on Microsoft Office package, they will open a list of separated applications। From that you will choose Access। तो Access को चूज करने के बाद में Access की विंडो अब ओपन होगी। ठीक है, तो Access की विंडो जब ओपन होगी तो स्पेशली वहां हम डेटाबेस को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वहां हम जो नेम देंगे वो हम एक डेटाबेस का देंगे। ठीक है, और यहां आप सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक डेटाबेस, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। डबल क्लिक किया उस पर, आपकी टेबल खुली, कोई नाम नहीं है डेटाबेस का, और नाम हम उसका दे देंगे अभी बाद में। सेव कैसे देते हैं, जैसे मैंने बनाया किसी स्टूडेंट के लिए, STUDENT स्टूडेंट का टेबल बनाया, मैंने किया उसको ओके। आप भी देखें टेबल का जो नाम था यहाँ टेबल से स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। अब हम यहाँ पर वन बाय वन चाहे तो हम कॉलम का नेम एंटर करा कर यहाँ पे हम कॉलम्स को मेंटेन कर सकते हैं, बट वो कॉलम जो होंगे वेल ऑर्गेनाइज नहीं होंगे जैसा हम करना चाहते हैं। सो फॉर दैट वी विल ऑर्गेनाइज अ टेबल इन डिजाइन व्यू।
तो फाइल मेन्यू में जाकर जो व्यू का ऑप्शन है यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू ओपन होने के बाद ये विंडो ओपन होगी और यहाँ से आपको 3 कॉलम्स मिलेंगे, फील्ड नेम, डाटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। फील्ड नेम, कम टू द पॉइंट ऑफ फील्ड नेम। फील्ड नेम्स आपको बताया था, फील्ड नेम होता है कॉलम का नेम जिसको हम फील्ड्स बोलते हैं। फील्ड एक सिंगल वैल्यू हो गई, सिंगल वैल्यू के लिए नेम दे रहे हैं हम कॉलम का, तो यहाँ कॉलम का नेम आएगा। ठीक है। डाटा टाइप ये है कि हम ये जो कॉलम हम जनरेट करने जा रहे हैं तो उसका डाटा हम किस फॉर्मेट में यहाँ एंटर कराना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन ये है कि वो कॉलम किस बारे में हम बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, हम यहाँ से हम एक कॉलम क्रिएट करते हैं, रोल नंबर। देन आफ्टर वी विल सेलेक्ट द टाइप ऑफ डाटा दैट वी विल एंटर देयर। तो रोल नंबर किस में एंटर करेंगे, नंबर फॉर्मेट में। तो यहाँ से हम नंबर डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे और डिस्क्रिप्शन हो जाएगा रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट विल बी द डिस्क्रिप्शन अबाउट द कॉलम। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ स्टूडेंट्स, then in which format we will enter the name of the student, that will be the data format and it is now short text। या डिस्क्रिप्शन एक ऑप्शनल फॉर्म है, हम इसको रिमूव लीव भी कर सकते हैं। ओके, इसको इग्नोर करते हैं, सिर्फ ध्यान देंगे फील्ड नेम और डाटा टाइप पर। नेम ऑफ स्टूडेंट्स, जेंडर शॉर्ट टेक्स्ट, देन डेट ऑफ बर्थ, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डेट एंड टाइम, देन इज फादर्स नेम, इसको छोड़ते हैं फादर्स नेम को, सीधे आते हैं क्लास पे। क्लास भी किसमें होगा, नंबर फॉर्मेट के अंदर। फिर हम आते हैं यहाँ पर हाइपरलिंक, सॉरी यहाँ ईमेल आईडी होगी यहाँ पर हाइपरलिंक में। एक्चुअली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुलती है, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं हाइपरलिंक। देन आफ्टर वी विल चूज द फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट। फॉर दैट वी विल सेलेक्ट हियर द डाटा टाइप एज अटैचमेंट। नेक्स्ट वन इज एड्रेस। पहले मेमो हुआ करता था, तो मेमो के अंदर हम एक लेंथ ही डाटा को हम एंटर करा सकते हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे इस बार लॉन्ग टेक्स्ट। इस तरह से हमने इतने कॉलम अपने क्रिएट किए हैं और ये उसका डाटा टाइप जो हम एंटर कराएंगे। और ये हमने प्राइमरी की यहाँ सेट की, आप की देख रहे हैं, ये प्राइमरी की है। इसको रिमूव करने के लिए राइट क्लिक कर प्राइमरी पे क्लिक करेंगे, वापस लगाना है तो यहाँ हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर प्राइमरी की को एंटर करा सकते हैं क्लिक करके यहाँ पर। और यहाँ पर प्राइमरी की सेट हो गई, तो टेबल जो भी जनरेट होगी यहाँ पर उसमें प्राइमरी की रोल नंबर कॉलम के ऊपर सेट होगी। तो उसको हम सेव करते हैं फॉर्मेट को, डिजाइन को डायरेक्ट के, और हम अब आते हैं डाटा शीट व्यूज पर। डिजाइन व्यू से हम आते हैं डाटा शीट व्यू पर। तो यहाँ ये आपके सामने एक डाटाबेस का जो टेबल का डिजाइन है क्रिएट हो चुका है। रोल नंबर एंटर कीजिए 101, नेम ऑफ द स्टूडेंट अब है, नेक्स्ट जेंडर मेल, नेक्स्ट वन इज डेट ऑफ बर्थ, सपोज दैट 10 फरवरी 2003, क्लास इज 10th, नेक्स्ट ईमेल आईडी अब है @gmail.com, एड्रेस फोटोग्राफ। तो यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद में डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन होगी, यहाँ से हम ऐड पर जाएंगे, उसके बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम में से हम कोई भी फाइल सर्च करेंगे जो भी उसकी फोटोग्राफ है। ठीक है, अगर फोटोग्राफ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अदरवाइज यहाँ पर हम कोई भी इमेज यहाँ से इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम क्या इमेज इंसर्ट कराते हैं, यहाँ से देखते हैं कोई है या नहीं है। जैसे कि भगवान जी की फोटो हम ये लगा देते हैं, दिस इज गॉड। ओके, मैंने इसको ओपन किया तो आपने देखा भी कि यहाँ ये शो हो रहा है। ओके करने पर ये जो 0 है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। एड्रेस हमने दे दिया SDM कॉलोनी सिकंदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। अगर आप यहाँ 101 वापस एंटर कराएंगे तो मैं इस कॉलम से आगे, मतलब इस रिकॉर्ड से आगे नहीं जा पाऊंगा। The changes you requested to be the table were not successful because they would create duplicate value। हमने यहाँ पर वापस उसी वैल्यू को एंटर कराया है जो पहले से दी हुई है रोल नंबर के अंदर, बिकॉज रोल नंबर इज अ प्राइमरी की ऑफ द टेबल, सो वी कैन नॉट repeat any kind of data here, so we have to edit it 102, then Aman, 1 second, Anjali, next female, date of birth 12/02/2004, class 10th, email id anjali@gmail.com,
आप यहाँ से कोई भी किसी का फोटोग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कॉलम इस तरह से 1 बाय 1 आप रिकॉर्ड यहाँ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्ड आप तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आप पहले रिकॉर्ड कंप्लीट करेंगे। हम पहले से इसमें नंबर ऑफ रोज बनी हुई नहीं आएंगी, 1 बाय 1 रो इसमें ऐड होती है। तो इस तरह से हम बेसिक डाटा एक टेबल को डिजाइन करते हैं एक डाटा शीट व्यू बनाने के लिए, किसी टेबल बनाने के लिए। तो ये मेरा सिंपली एक डाटाबेस क्रिएट करने का एक प्रोसेस है। सो थैंक यू फॉर टुडे। If you have any kind of problem, any kind of doubt, then call me back or comment. Okay? Thank you.